Hello, class 9th math students. Welcome to my channel, Class Excellence. See, these are the case study questions from your chapter 2 of newly revised NCERT syllabus Ganita Manjari book. Okay, Introduction to Polynomial chapter. These questions from polynomials can be tricky, but this video will make them super easy to understand the concepts as well. I have included 6 case study questions which are very important for your exams and the most expected case study questions from this chapter. So without wasting much time, let's begin with our first case study question. Coming to our first case study question, see, a school canteen keeps a track of its daily operating expenses by using a linear mathematical model. Each day, the canteen incurs a fixed overhead cost. ये क्या है? फिक्स्ड, देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना है? ₹200, विच इंक्लूड्स एक्सपेंसेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेजेस एंड मेंटेनेंस. ये फिक्स्ड कॉस्ट में सभी ये इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ वेजेस एंड मेंटेनेंस वाला. इन एडिशन टू दिस फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा द कैंटीन ऑल्सो स्पेंड्स ₹15 फॉर ईच स्टूडेंट. हर एक स्टूडेंट के लिए कितना कैंटीन स्पेंड करता है? ₹15, विच कवर्स द कॉस्ट ऑफ फूड एंड, इसमें क्या आता है? कॉस्ट ऑफ फूड एंड अदर कंज्यूमेबल्स. टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली, द कैंटीन मैनेजर यूजस द लीनियर पॉलिनोमियल. ये उसका लीनियर पॉलिनोमियल उसने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है. सी ऑफ एन इज इक्वल टू 200 प्लस 15n. 200 उसका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है, ऊपर देखा ना, और 15 क्या है उसका? 15 उसका एक स्टूडेंट के लिए एक कॉस्ट है, ₹15 फॉर ईच स्टूडेंट विच इज सर्व्ड, वेयर C of n denotes the total daily cost in rupees and n represents the number of students. n मतलब क्या है इधर? number of students है served on that particular day. So on Monday the canteen serves how many students? 40 students. याद रखो. On Tuesday, instead of knowing the number of students served, उनको पता नहीं है कितने स्टूडेंट्स को सर्व किया है, द मैनेजर रिकॉर्डेड द टोटल कॉस्ट. मैनेजर ने उसका टोटल कॉस्ट दिया ट्यूसडे को, कितना है? 650 है करके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन से ये है कि आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सी ऑफ, ये पॉलिनोमियल दिया है, व्हाट आर इट्स टर्म्स? कोएफिशिएंट ऑफ एन एंड कांस्टेंट टर्म. देखो आंसर क्या होगा, क्या पूछा है? पॉलिनोमियल दिया है तुम लोगों को. फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा? सी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या दिया है? 200 प्लस 15n, वेयर डिग्री, तुम्हें डिग्री फाइंड आउट करना है. डिग्री मतलब क्या है? डिग्री इज हाईएस्ट पावर. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है. तो इधर वेरिएबल क्या है तुम्हारा? वेरिएबल क्या है? n है. इधर देखो वेरिएबल इज n. सो डिग्री क्या होगा? डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर क्या है n का? देखो n टू पावर 1 होता है. ओके, हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर डिग्री 1 है तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है. तो टर्म्स कौन से है करके भी पूछा है. ओके, टर्म्स मतलब क्या है? दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. इधर देखो ये एक टर्म होगा 200 और ये फुल एक टर्म होगा इधर से इधर. ओके, 15n, दैट इज 200 एंड 15n. अगर ये 15 को माइनस साइन है तो माइनस लिखो, सिंस ये प्लस साइन है तो जस्ट 15n करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट है उसी में कोएफिशिएंट पूछा है. कोएफिशिएंट ऑफ n. n का कोएफिशिएंट क्या है? देखो n के सामने कौन सा नंबर लगाया है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं. n का कोएफिशिएंट क्या है? इधर 15. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. इसमें वेरिएबल किसको प्रेजेंट नहीं है? ये 200 को वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. सो कांस्टेंट टर्म क्या होगा तुम्हारा? 200. समझ में आया क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, कमिंग टू आवर सेकेंड क्वेश्चन.
सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो इधर, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ मंडे, टोटल कॉस्ट ऑन मंडे व्हेन 40 स्टूडेंट्स वेर सर्व्ड। मंडे को टोटल कॉस्ट कितना है करके पूछा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑन मंडे व्हेन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर सर्व्ड, 40 स्टूडेंट्स वेर सर्व्ड। कितना स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स वेर सर्व्ड। ओके, सो मैं अपना लीनियर पॉलिनोमियल लेती हूँ, क्या है, सी ऑफ एन इज इक्वल टू 200 प्लस 15n। n के बदले में हमें क्या डालना है, 40। n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, सी ऑफ 40 इज इक्वल टू 200 प्लस 15 इंटू 40, दैट इज सॉल्व करो, 200 प्लस 15 4 ज़ा 60 और एक 0 600 आएगा। टोटली कितना आएगा, 800 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट ऑन मंडे कितना है, 800 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑन मंडे 800 रुपीज़। समझ में आया, वेरी इजी। तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है, थोड़े क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया रहता है, थोड़े क्वेश्चन में पॉलिनोमियल तुम्हें बिल्ड करना पड़ता है। ओके, तुम्हें बताना पड़ता है। ऐसे भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिया है, लेट्स सी इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थर्ड ए पार्ट हियर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर सर्व्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट्स को सर्व किया था, इफ़ द टोटल कॉस्ट वॉज 650 ऑन ट्यूसडे। ओके, एंड सेट अप एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्व्ड ऑन ट्यूसडे फाइंड आउट करना है। ओके, सो टोटल कॉस्ट हमें दिया है, टोटल कॉस्ट ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू ₹650 है करके। इक्वेशन है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल सी ऑफ एन 200 प्लस 15n एंड सी ऑफ एन हमारा कितना है, ये टोटल कॉस्ट हमारा सी ऑफ एन होगा 650। 650 इज इक्वल टू 200 प्लस 15n। फर्स्ट ये नंबर को इस तरफ लेके जाओ, क्या आएगा, 650 माइनस 200, इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ 15n। 650 माइनस 200 सॉल्व करो, कितना आएगा, 450 इज इक्वल टू 15n। तो 15n इज इक्वल टू 450 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये इस तरफ का इस तरफ लेके आ सकते हैं, इस तरफ का इस तरफ भी लेके आ सकते हैं। मैं सिंपल लीनियर इक्वेशंस तुम्हें बेसिक्स भी सिखा रही हूँ इधर देखो। ओके, बाय चांस यू पीपल डोंट नो हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, जस्ट गो थ्रू दिस। आई एम गिविंग you the basic steps as well, explaining each and every step. See, no one will explain like this. 15n is equal to 450, so n is equal to 450 divided by 15. गॉट 15 टेबल में 45 आता है ना, 15 3 ज़ा 45 है, तो इसको डिवाइड करो, 15 1 ज़ा 15, 3 ज़ा 45 और एक 0 30 आता है। सो n इज इक्वल टू कितना आया, 30, एंड वी कैन से 30 स्टूडेंट्स वेर served on Tuesday. This is our answer. समझ में आया, गॉट, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ नहीं है, थर्ड बी पार्ट है। ओके, और क्वेश्चन है, तुम लोगों को इधर ऑप्शन भी दिया है देखो, आइदर यू कैन सॉल्व ए पार्ट और बी पार्ट। ओके, टोटली इट विल बी फॉर 4 मार्क। See your third B part, the canteen introduces a new scheme. कैंटीन ने और एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, D of n इज इक्वल टू 350 प्लस 10n। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बोथ द स्कीम गिव द सेम टोटल कॉस्ट। दोनों के लिए सेम टोटल कॉस्ट कब देगा ये दोनों स्कीम, ये क्वेश्चन है। बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। ओके, विच स्कीम इज चीपर, तो फाइनली हमें ये भी पता लगाना है कि विच स्कीम इज चीपर व्हेन 40 स्टूडेंट्स आर सर्व्ड। 40 स्टूडेंट्स जब सर्व करते हैं तभी कौन सा स्कीम चीपर है करके। वेरी इजी क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। सी थर्ड बी पार्ट, तो न्यू स्कीम है। न्यू स्कीम हमारा कौन सा है, डी ऑफ एन इज इक्वल टू 350 प्लस 10n। ओके, और ओल्ड स्कीम कौन सा है हमारा, ओल्ड स्कीम जो हम लोग अभी पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले रहे थे, सी ऑफ एन। सी ऑफ एन इज इक्वल टू 200 प्लस 15n। सो फॉर what number of students the both scheme have same cost, सेम कॉस्ट है तो क्या होगा, d ऑफ n विल बी इक्वल टू c ऑफ n। दोनों स्कीम क्या होगा, सेम है, दोनों स्कीम को इक्वल करना चाहिए। तो d ऑफ n ऑलरेडी दिया है, उनका वैल्यू डालो, 350 प्लस 10n इज इक्वल टू सी ऑफ n का वैल्यू प्लेस करो 200 प्लस 15n। ओके, नंबर्स को एक साथ लो और वेरिएबल्स को एक साथ लो। नंबर्स को इस तरफ लेके जाती हूँ, वेरिएबल्स को इस तरफ लेके आती हूँ। ओके, 350 माइनस 200 इज इक्वल टू 15n माइनस 10n। 350 माइनस 200 कितना आता है, 150 इज इक्वल टू 15n माइनस 10n, इट इज़ 5n। तो इधर सॉल्व करो तुम लोग, 5n इज इक्वल टू 150 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 150 बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 है और एक ज़ीरो, कितना आता है टोटल 30। और n मतलब क्या है, 30 स्टूडेंट्स। फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट्स द स्कीम विल बी सेम, फॉर 30 स्टूडेंट्स द स्कीम विल बी सेम। समझ में आया, ये क्वेश्चन है। तो तुम लोग लिख सकते हो, फॉर 30 स्टूडेंट्स द बोथ स्कीम हैव सेम कॉस्ट। अभी इसी में एक नेक्स्ट पार्ट था, ये पूछ रहा था कि अगर 40 स्टूडेंट सर्व हो करते हैं, व्हेन 40 स्टूडेंट्स are served, okay, then find out which scheme is cheaper. To find which scheme is cheaper, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन था, इसका सेकेंड पार्ट था, इसी के अंदर है। ओके, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं 40 स्टूडेंट्स के लिए, दोनों फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखो, एक तरफ सी ऑफ एन का करती हूँ, सी ऑफ एन इज इक्वल टू 200 प्लस 15n, ये पॉलिनोमियल है। दूसरे तरफ डी ऑफ एन, नया स्कीम वाला, डी ऑफ एन इज इक्वल टू 350 प्लस 10n। ओके, 40 स्टूडेंट्स है तो सी ऑफ 40 200 प्लस 15 इंटू 40, सॉल्व करो, 200 प्लस 15 4 ज़ा 60 और एक ज़ीरो, टोटल इसका क्या आएगा 800 रुपीज़। इसमें देखते हैं डी ऑफ 40 करते हैं, 350 प्लस 10 इंटू 40, 350 प्लस 10 40 ज़ा 400, 750 रुपीज़। तो देखो तुम्हें कौन सा कम लग रहा है, डी ऑफ एन कम है, तो डी ऑफ एन इज लेस देन सी ऑफ n, हाँ ना, d of n is less than c of n. Therefore, which scheme is cheaper? The new scheme d of n is cheaper when 40 students are served. समझ में आया, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, यही सेम तुम्हें
वो लोग बस चार्जेस करके भी दे सकते हैं, ये कैंटीन चार्जेस करके दिया है, मेस चार्जेस करके दे सकते हैं, बस फेयर करके दे सकते हैं. दे कैन गिव बाय एनीथिंग. सेम क्वेश्चन रेप्लिका कभी नहीं आ सकते. ओके, दिस इज अ पैटर्न. आई हैव शोन यू अ पैटर्न हाउ अ क्वेश्चन कैन arise in your exam. The same question cannot be asked and the same polynomial will never be asked. Okay, if it is asked, that is luck by chance, you can say. Got? So this was your first question. Now coming to the case study 2, that is a question padhte hai first. A growing pattern of L shaped figures is created using the square tiles. Okay, here the figure is given. I will show you. Wait. At each stage the number of tiles increases in a regular manner. Stage 1 consists of 2 tiles arranged in L shape. हाँ देखो, इधर L शेप में है. स्टेज 1 में 2 टाइल है, 1 2. ओके, स्टेज 2 हैज़ 4 टाइल्स. इधर 4 टाइल्स है, आगे देखेंगे नीचे. एंड स्टेज 3 है 6 टाइल्स. इधर स्टेज 3 में 6 टाइल्स है. इधर 6 टाइल्स है, इधर 4 टाइल्स है, इधर 2 टाइल्स है. तो दो टाइल्स इंक्रीज हो रहे हैं. देखो हर स्टेज में दिख रहा है ना, 2 4 6, नेक्स्ट स्टेज में 8 होगा. ऐसे पैटर्न हमें पता चला. दिस पैटर्न कंटिन्यूस विथ ईच न्यू स्टेज एडिंग 2 more tiles than the previous one. Yes, 2 more tiles are added in each and every stage, forming progressively larger L-shaped figures. Figure is increasing, growing. So Ria carefully observes this pattern and notices that number of tiles increases linearly. Linear increase हो रहा है ना. इधर देखो 2 इंक्रीज हुआ, इधर 2 इंक्रीज होगा, नेक्स्ट 8 टाइल्स होगा, तो उधर 2 इंक्रीज होगा, नेक्स्ट 10 टाइल्स होगा, उधर 2 इंक्रीज होगा, 2 इंक्रीज हो रहा है, इधर भी 2 इंक्रीज हो रहा है, इधर भी 2 इंक्रीज हो रहा है. दिख रहा है ना, 2 इंक्रीज हो रहा है. So based on this observation, she concludes that number of tiles at stage n stage में, हमें पता नहीं कौन सा है. ओके, n नंबर ऑफ स्टेज में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, tn इज इक्वल टू 2n करके होगा. उसने रिप्रेजेंट किया है ऑलरेडी पॉलिनोमियल को, तुम लोगों को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. सो वे tn क्या है, डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन स्टेज n स्टेज में इतने टाइल्स यूज़ किए हैं, 2 ऑफ n यूज़ किया है, 2n. ओके, ये क्वेश्चन था, ये स्टोरी था. अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 1 by 1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई दैट t ऑफ n इज इक्वल टू 2n. t ऑफ n इज इक्वल टू 2n. ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल करके तुम्हें वेरीफाई करना है, तुम्हें प्रूव करना है. हमें पता है वो लीनियर है करके, बट कैसे n लीनियर क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1 क्या होना चाहिए, पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है. क्या हाईएस्ट पावर, n का हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 1 है, तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, पता चला. हम लोग ऐसे वेरीफाई करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स एट स्टेज 5. ऑल्सो फाइंड द tiles at stage 5 and stage 10. So let's start with our answer. See here how we can show. तो हमें पॉलिनोमियल दिया है t of n इज इक्वल टू 2n. तो वेरिएबल क्या है हमारा, इधर वेरिएबल इज n, और n का हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या है, डिग्री होता है, उसको डिग्री बोलते हैं हम लोग, और डिग्री क्या है हमारा 1 है. तो डिग्री, सिंस डिग्री इज 1, वी कैन से इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. समझ में आया. डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, याद रखो. नेक्स्ट ऑल्सो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा था, नंबर ऑफ टाइल्स एट स्टेज 5. स्टेज 5 में t ऑफ n इज इक्वल टू 2n है, t ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5. कितना आएगा, 2 5 ज़ा
10 tiles at stage 5. समझ में आया? सेम वे में एट स्टेज 10th स्टेज में नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करते। फर्स्ट तुम लोग पॉलिनोमियल लिखो, क्या है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2n। तो टी ऑफ एन स्टेज कौन सा है, 10 है, टी 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 2 10s are 20 tiles at stage 10. Got? Very easy question for 1 mark. याद रखो, ओके। 1 + 1 + 2 मार्क्स ये पैटर्न रहेगा तुम्हारा। 1 + 1 + 2 3 क्वेश्चंस आएंगे, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेज नंबर एंड नंबर ऑफ टाइल्स अ लीनियर पैटर्न। देखो स्टेज नंबर मतलब ये तुम्हारा स्टेज नंबर होगा n, ये n मतलब स्टेज नंबर है, और नंबर ऑफ टाइल्स, ओके, नंबर ऑफ टाइल्स ये t ऑफ n, ये जो मिलता है नंबर ऑफ टाइल्स है, ये दोनों के बीच में लीनियर पैटर्न है क्या करके पूछ रहे हैं। लीनियर पैटर्न मतलब लीनियर ग्राफ, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर, तो हम लोग को ये जस्टिफाई करना है, लीनियर है तो। देखो ऑलरेडी वी नो व्हाट वी नो कैसे इंक्रीज हो रहा था। फर्स्ट स्टेज मैं बताती हूँ। स्टेज 1 में 2 टाइल्स थे, स्टेज 2 में S2 करके लिखती हूँ 4 टाइल्स थे, स्टेज 3 में 6 टाइल्स थे, स्टेज 4 में कितने टाइल्स होगा, 8 टाइल्स होगा, 2 टाइल्स इंक्रीज हो रहा है। स्टेज 5 में 10 टाइल्स होगा। तो इधर दिख रहा है ना कितना इंक्रीज आ रहा है, +2, इधर भी +2, इधर भी +2, इधर भी +2, +2 इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो योर सीक्वेंस इज व्हाट, सीक्वेंस ऑफ टाइल्स, इट इज लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. So difference between two consecutive tiles is equal to 2 consecutive मतलब ये प्रीवियस न्यूअर वन माइनस प्रीवियस वन। देखो 4 - 2 कितना है 2। नेक्स्ट देखो 6 - 4 कितना है 2। नेक्स्ट देखो 8 - 6 कितना है, 8 - 6 कितना है 2 है। तो ये क्या आ रहा है तुम्हें, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट नंबर 2 आ रहा है। सो व्हाट वी कैन से, सिंस द डिफरेंस इज, what we can say, since the difference is constant, it is a linear pattern. समझ में आया? This is how you can show, you can prove. Got? लीनियर पैटर्न कैसे है करके एक कांस्टेंट डिफरेंस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड ए पार्ट देखते हैं। एट विच स्टेज विल देयर बी एग्जैक्टली 36 टाइल्स। कौन से स्टेज में 36 टाइल्स होगा। तो मतलब क्या है, तुम्हें टी ऑफ एन दिया है, टी ऑफ एन इट इज़ 36 करके दिया है। यू हैव टू इक्वेट इट टू एन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एन। समझ में आया? ये ऐसे करना है एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। और नहीं तो थर्ड बी क्वेश्चन भी देखो सॉल्व करेंगे। बी क्वेश्चन भी देखो, रियाज फ्रेंड मीना हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न। रिया की और एक फ्रेंड आती है मीना, और उसका पैटर्न क्या है, एक P ऑफ n इज इक्वल टू 3n + 1, ये उसका पैटर्न है। टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, सो हाउ मेनी मोर टाइल्स डज मीनास पैटर्न हैव। मीना के पैटर्न में कितने ज़्यादा टाइल्स है दैन रियाज पैटर्न इन स्टेज 8। स्टेज दिया है तुम लोगों को n इज इक्वल टू 8 करके, और तुम्हें फाइंड आउट करना है कि ये P ऑफ n मीना के पैटर्न में कितने टाइल्स ज़्यादा है दैन रियाज पैटर्न। एट विच स्टेज ऑल्सो फाइंड एट विच स्टेज डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, इसमें 2 क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे 1 by 1।
तो फर्स्ट हम लोग थर्ड ए देखते हैं। थर्ड ए क्वेश्चन हमारा क्या था, टी ऑफ एन हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमें दिया था 36 है करके। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2n, 36 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2। ये 2n का मीनिंग होता है 2 इंटू एन। ओके, 2 जब उस तरफ जाता है क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। यही किया है मैंने, डिवाइडेड बाय 2 किया है। गॉट हियर 2 1 जा 2, 18 जा 36। तो n इज इक्वल टू 18 एट विच स्टेज, 18th stage the number of tiles will be 36। समझ में आया, ये तुम्हारा आंसर है 18th स्टेज। नेक्स्ट है थर्ड बी क्वेश्चन। थर्ड बी, वो रिया की फ्रेंड आती है, रिया की फ्रेंड हु मीनास पैटर्न टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। मीना के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, P ऑफ n इज इक्वल टू 3n प्लस 1। गॉट, सो तुम्हें पूछा है कि एट स्टेज 8th स्टेज में क्या होगा करके। तो P ऑफ 8 इज इक्वल टू 3 ऑफ 8 प्लस 1। ये 38 नहीं है, 3 ऑफ 8 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 कितना है, 25 टाइल्स है मीना के पैटर्न के अकॉर्डिंग। वैसे ही सेम रिया का पैटर्न लेते, रियाज पैटर्न क्या है, टी ऑफ n इज इक्वल टू 2n। टी ऑफ n मतलब टी ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 ऑफ 8 दैट इज 16 टाइल्स। तो मीना के पैटर्न में कितने हैं, 25 टाइल्स है। सो हाउ मैनी मोर टाइल्स आर देयर इन मीनास पैटर्न। मीनास पैटर्न हैव 25 माइनस करो, माइनस 16, टोटली कितने आते हैं, 9 टाइल्स मोर टाइल्स, कितने, 9 मोर टाइल्स देन रियाज पैटर्न एट स्टेज 8th स्टेज में। समझ में आया, मीना के पैटर्न के अकॉर्डिंग 8th स्टेज में टाइल्स फाइंड आउट करो, रिया के पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टेज 8 में उसके टाइल्स फाइंड आउट करो। मीना का थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्वेश्चन में ही पूछा है कि मीना का टाइल्स कितना ज़्यादा आता है देन रिया। 25 माइनस 16 करो, 9 टाइल्स मोर आएगा। गॉट, सेम उसी में एक क्वेश्चन था, तो दोनों का टाइल्स सेम कब होगा। ओके, बोथ मीना एंड रिया हैव सेम नंबर ऑफ टाइल्स। कब, जब P ऑफ n मीना का नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ टाइल्स जो फाइंड आउट करने का, इट विल बी इक्वल टू T ऑफ n, रिया के पैटर्न के साथ इक्वल होना चाहिए। तो मीना का पैटर्न क्या था, 3n प्लस 1 और T ऑफ n क्या था, इसका रिया का 2n है। तो एक तरफ वेरिएबल लेके जाओ, नंबर को दूसरे तरफ लेके आओ। 3n माइनस 2n इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है, जब इस तरफ आएगा माइनस 1 होगा। 3 माइनस 2 दैट इज n का वैल्यूज है, 3 माइनस 2 इट विल बी 1, 1n इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, व्हाट वी कैन ऑल्सो राइट n इज इक्वल टू -1। देखो -1 ऐसा कोई स्टेज नहीं है, -1 कांट बी अ स्टेज है ना, नंबर्स है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 0 करके नहीं बोल सकते हम लोग। ओके, सो -1 इट कांट बी एनी स्टेज, सो देयरफॉर इट इज नॉट वैलिड, एंड मीना and Riya
they both don't have same number of tiles at any stages। समझ में आया? ये -1 आया इसीलिए इट इज़ नॉट वैलिड। अगर ये 2 आता था तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेकेंड स्टेज में दोनों का टाइल सेम है करके। अगर 10 आता था तो 10th स्टेज में दोनों का टाइल सेम है करके। बट ये -1 आया। -1 कौन सा स्टेज नहीं रहता है, स्टेज हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे रहता है। गॉट? सो दिस इज़ योर आंसर। सो दिस वॉज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो ऐसे ही तुम्हें कौन से भी क्वेश्चन पूछ सकते, सेम सिमिलर वे में दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू अ केस स्टडी थर्ड क्वेश्चन। सी केस स्टडी 3 क्वेश्चन। अ मोबाइल फ़ोन इज़ परचेज्ड फॉर ₹12,000। 12,000 के लिए एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया है एंड लूजर्स 1,200 इन वैल्यू एवरी ईयर ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस होता है, ओके, कम होता है, डिक्रीज होता है। इसका मीनिंग क्या है? डिक्रीज। सो दिस डिक्रीज इधर दिया है, देखो, दिस डिक्रीज इन वैल्यू अकर्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट है मतलब हर साल 1,200 ऐसे डिक्रीज होते जाएगा, मेकिंग इट सुटेबल टू मॉडल यूजिंग अ लीनियर फंक्शन। एंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टी ईयर्स, आफ्टर टी ईयर्स का जो वैल्यू है फ़ोन का, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, दैट इज़ v ऑफ t इज इक्वल टू 12,000 माइनस 1200t। ये फ़ोन के बारे में है। नेक्स्ट, वेर वी ऑफ टी क्या है? वैल्यू ऑफ द फोन इन रुपीज़ आफ्टर टी ईयर्स। टी मतलब टी ईयर्स है, ओके, नंबर ऑफ ईयर्स है। सो सिमिलरली सेम वे में एक लैपटॉप है, लैपटॉप इज परचेज्ड फॉर 45,000। जैसे मोबाइल फ़ोन 12,000 के लिए लिया था, लैपटॉप 45,000 के लिए लिया है। एंड डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज। डेप्रिशिएट का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज एट अ रेट ऑफ ₹3,000 पर ईयर। हर साल 3,000 डिक्रीज होता है। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो मॉडल्ड यूजिंग अ लीनियर फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द लैपटॉप आफ्टर टी ईयर्स, उसका भी दिया है इधर पॉलिनोमियल एल ऑफ टी इज इक्वल टू 45,000 माइनस 3,000t, वेयर एल ऑफ टी रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इन रुपीज़ आफ्टर टी ईयर्स। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन एज वेल एज लैपटॉप के लिए दो पॉलिनोमियल दिया है। देखो तो हमारे क्वेश्चंस क्या है हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर वी ऑफ टी रिप्रेजेंट्स द लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके। वी ऑफ टी क्या रिप्रेजेंट करता है करके फाइंड आउट करना है हमें, वेदर इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके। ओके, स्टेट द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ वी ऑफ टी एंड एक्सप्लेन व्हाट ईच रिप्रेजेंट्स। मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है और इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये स्टोरी में ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इधर मैं इधर बताती हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रिवाइंड एंड सी दैट केस स्टडी क्वेश्चन अगेन। ओके, आई विल सॉल्व इट हियर। सी क्या था, हमें मोबाइल के बारे में दिया था v ऑफ t इज इक्वल टू 12,000 माइनस 1,200t। ये माइनस हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू डेप्रीशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेप्रीशिएट हो रहा है। डेप्रीशिएट मतलब क्या है? डिक्रीज। डिक्रीज यानी कि क्या है? लॉस, लॉस हो रहा है। ओके, सो फॉर मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ फॉर मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का ही क्वेश्चन पूछा है। फॉर मोबाइल फ़ोन हियर यू कैन से देर इज अ लॉस ऑफ ₹1,200 every year. So what you can say, v of t shows what it will show, will it show a linear growth? ग्रोथ नहीं हो रहा है, माइनस है, डिक्रीज हो रहा है। तो v of t shows linear decay. what it is showing? linear decay. समझ में आया? decay मतलब reduce, कम होना, डिक्रीज होना, डेप्रीशिएट होना, लॉस होना।
इसको बोलते हैं लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ मतलब इंक्रीज होना, ओके, इधर प्लस साइन रहता है तभी। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है हमारा स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को बताती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब हम लोग एक पॉलिनोमियल को ऐसे लेते हैं, ये x के साथ जो वैल्यू रहता है a, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। और ये जो जस्ट एक कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। समझ में आया। x के साथ एक जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है, वो कोएफिशिएंट को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और जस्ट जो नंबर रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो अभी हम लोग हमारा पॉलिनोमियल लेते हैं। देखो, v ऑफ t इज इक्वल टू, let us write it like this। सी ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल के साथ वाला पार्ट फर्स्ट लिखते हैं। -1000, माइनस के साथ लिखो, माइनस इसका पार्ट है 1200 का, -1200 प्लस ये 12000 प्लस है, सामने कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 12000। ओके, तो ये t के साथ जो वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। और ये जो खाली कांस्टेंट है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। This is called as intercept. Just the number, the constant is called as intercept. So slope तुम्हारा क्या आएगा, -1200, and what will be the value of intercept? It is 12,000. So that was the question, to identify the slope and to identify the intercept, and also say what they represent in this context. मतलब ये स्टोरी में इनका क्या मतलब ये क्या है, क्या दिखाता है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ ₹1200 एवरी ईयर ऑन मोबाइल फोन। ओके, मोबाइल के ऊपर है। और ये क्या बताता है, 12,000 इट इज द original cost price of the मोबाइल फोन। समझ में आया। ये तुम्हें स्लोप और इंटरसेप्ट ये बताता है, ये कॉन्टेक्स्ट में, ये स्टोरी में। गॉट नो, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन 1। Now coming to question number 2, see, find the value of the mobile phone after 3 years। मोबाइल फ़ोन का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है आफ्टर 3 years, and after how many years will mobile phone have zero value? Also find after how many years the mobile phone will have zero value। ज़ीरो कब होगा करके भी बताना है। लेट्स बिगिन विथ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आंसर। तो मोबाइल फ़ोन का हमारा पॉलिनोमियल है v ऑफ t इज इक्वल टू 12,000 माइनस 1,200 t। ओके, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years मोबाइल फ़ोन का वैल्यू कितना होगा करके पूछ रहे। तो v ऑफ 3 क्या है करके फाइंड आउट करना है। 12,000 माइनस 1,000 इंटू 1,200 इंटू 3 कितना आएगा, 12,000 माइनस 1,200 इंटू 3। 12 3 करो, ये 12 3 कितना आता है, देखो 36 आएगा। 36 के साथ 2 0 प्लेस करो, 2 0। ओके, 12,000 minus 3,600, your answer will be 8,400 rupees. So after 3 years, how much? After 3 years, the value will be 8,400 rupees. And also find, इसमें और एक part है, also find after how many years, after how many years the value v of t will equal to 0 rupees। तो ये तुम्हें कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, v of t को लिख के लो फर्स्ट, इट इज इक्वल टू
12,000 माइनस 1,200t, वी का वैल्यू 0 है, 12,000 माइनस 1,200t, ये माइनस है ना, ये पार्ट को इस तरफ लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचा है 12,000, t इज इक्वल टू 12,000 बाय 1,200, ये इंटू है ना, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, ओके, 0 0 कट करो, 12 1 जा 12, 10 जा 12 और एक 0 10, तो आफ्टर 10 years the value will be how much? It will be 0. समझ में आया? ये था तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखो, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन इक्वल, देखो ये इक्वल, मोबाइल फ़ोन का वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लैपटॉप, मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए इधर, v ऑफ टी, वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन v ऑफ टी है ना, इट इज़ इक्वल टू क्या करना है, लैपटॉप का वैल्यू l ऑफ टी, ये डाल के तुम्हें देखना है कि कौन से ईयर में वो दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। सेटअप द इक्वेशन एंड सॉल्व द इक्वेशन v ऑफ टी इक्वल टू l ऑफ टी, हम लोग सॉल्व करते हैं। सी थर्ड ए पार्ट, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन will be equal to value of laptop, that is v of t is equal to l of t. v of t का वैल्यू पॉलिनोमियल कौन सा है, 12,000 माइनस 1,200t इज इक्वल टू लैपटॉप का क्या है, क्वेश्चन में देख सकते हो 45,000 माइनस 3,000t है, ओके। तो एक तरफ वेरिएबल लो, दूसरे तरफ नंबर्स ले लो, तो मैं क्या करूँगी, इस तरफ वेरिएबल्स लेके जाती हूँ, इस तरफ नंबर्स लेके जाती हूँ, तो माइनस 3,000t है, इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, माइनस इधर क्या बचा है 1,200t इज इक्वल टू, इस तरफ ऑलरेडी 45,000 है, माइनस ये इस तरफ जाएगा, माइनस 12,000, 3,000 minus 1,200, it will be 1,800t. Make your calculations quick, okay? For your exam purpose, I am saying you. And do not use the calculators, mainly CBSE people, okay? For 10th standard board exams, they will not provide any calculators for you people. So, please try to find the answers by manual method itself. 45,000 minus 12,000, ये आएगा तुम्हारा 33,000, t is equal to 33,000 divided by 1,800, 0 0 कैंसिल होगा, 330 by 18 आएगा, and it is approximately 18.33 ईयर्स, टी मतलब ईयर्स है, टाइम है, ओके, अप्रॉक्स आंसर है, 100% नहीं है, अप्रॉक्स आंसर। एट दिस 18.33 ईयर्स बोथ मोबाइल एंड लैपटॉप विल हैव सेम और इक्वल वैल्यू और कॉस्ट, समझ में आया, सेम वैल्यू, गॉट, ये तुम्हारा आंसर है, ऐसे करना है। दोनों को हमने इक्वेट किया, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट करके सॉल्व किया है, देखो ये दोनों को इक्वेट किया मैंने, और एक तरफ वेरिएबल लिया, दूसरे तरफ नंबर्स लिया, और वेरिएबल मतलब टी का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, और जो आंसर आता है उस पर्टिकुलर ईयर में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का जो वैल्यू है वो दोनों सेम रहता है या इक्वल रहता है। कमिंग टू आवर थर्ड बी पार्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है इसमें, देखो प्लॉट द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ तुम्हें प्लॉट करना है, t इक्वल टू 0 2 4 6 8 10 इन अ टेबल, एंड डस ऑल्सो फाइंड, ये
पूछा है कि वी ऑफ टी डज इट रिप्रेजेंट अ लीनियर पैटर्न एंड व्हेन विल द फोन्स वैल्यू ड्रॉप टू 6000, कब इसका वैल्यू 6000 को ड्रॉप करेगा करके भी पूछा है। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड बी पार्ट, तो तुम्हें टेबुलर फॉर्म में तुम लोग कर सकते हो। टी ईयर्स है और वी ऑफ टी तुम्हें फाइंड आउट करना है। ये ज़ीरो के लिए 2 4 6 एंड 10। इधर मैं एक बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है करके। फॉर टी इक्वल टू 0, वी ऑफ टी क्या है 12,000 माइनस 1,200 टी है, टी का वैल्यू 0 है। वी ऑफ 0 फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो ये कितना आएगा 12,000 माइनस ये इंटू करेंगे, सॉरी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और फाइनली हमें 12,000 मिलेगा। ये 12,000 मिला। सेम वे में फॉर टी इक्वल टू 2, वी ऑफ 2 इज इक्वल टू 12,000 माइनस 1,200 इंटू 2 माइनस 2,400, कितना आता है इसका वैल्यू 9,600। 9,600। सिमिलर वे में तुम लोग t इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, 6 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए। तो मैं इधर तुम्हें बताती हूँ, इसका आंसर्स मैं डायरेक्टली दूंगी। यू पीपल जस्ट डोंट राइट द डायरेक्ट आंसर्स, ओके। सॉल्व करके देखो क्या करेक्ट है क्या नहीं करके। करेक्ट नहीं है तो प्लीज डू कमेंट एंड से दैट द आंसर्स आर नॉट करेक्ट। ओके ये था तुम्हारा फर्स्ट टेबुलर कॉलम एंड यू हैव टू सी वेदर देर इज अ लीनियर डिक्रीज और नॉट। लीनियर डिक्रीज कैसे फाइंड आउट करना है, ये माइनस ये करो, कितना आता है देखो, दिस माइनस दिस माइनस दिस। ओके तो तुम्हें ये लीनियर डिक्रीज आता है या नहीं करके पूछा है। लीनियर डिक्रीज आएगा, इधर माइनस 2,400 होगा, ये माइनस ये, इसका भी माइनस 2,400 होगा, इसका भी माइनस 2,400। कांस्टेंट डिक्रीज है, देयर इज अ कांस्टेंट डिक्रीज, लीनियर डिक्रीज बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, लीनियर डिक्रीज। दिख रहा है तुम्हें, ओके। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन था, व्हेन विल द वैल्यू ड्रॉप टू बिलो ₹6,000, द वैल्यू ड्रॉप्स बिलो ₹6,000। देखो इधर टेबुलर फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 7,200 है और सडनली इधर 6,000 के नीचे आया, ये 4,800 आया। बट हमें एग्जैक्टली 4 और 6 के बीच में और एक नंबर है 5 है, ओके। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि कब ये वैल्यू 6,000 के बिलो ड्रॉप होगा। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कब ड्रॉप होता है करके देखते हैं। तो वी कैन से वी ऑफ टी इज लेस देन 6,000, हमें तभी फाइंड आउट करना है टी का वैल्यू कितना है करके। वी ऑफ टी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल 12,000 माइनस 1,200 टी इज लेस देन 6,000, कितना आएगा इधर, तो 6,000 को इस तरफ लेके जाओ और ये पार्ट वेरिएबल को इस तरफ लेके जाओ। 12,000 माइनस 6,000 लेस देन 1,200 टी। 12,000 माइनस 12 माइनस 6, 3 0 है, 12 माइनस 6 आता है, लेस देन 1,200 टी। तो टी तुम्हारा कितना आएगा, टी को इधर ही रखो क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, ओके। इक्वल साइन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए, कंफ्यूजन होता है इधर। 6,000 डिवाइडेड बाय 1,200, 0 0 कट होगा, 12 1 जा 12 5 जा 60। तो देखो इधर 5 लेस देन टी आया, मतलब टी इज ग्रेटर देन 5। क्या है, आफ्टर 5 years the value drops to
बिलो ₹6,000। समझ में आया? आफ्टर 5 years द वैल्यू ड्रॉप्स टू बिलो ₹6,000। गॉट? दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। सेम है, सेम तुम्हें जब इक्वल डाल के सॉल्व करते हो ना, मेथड सेम है, सभी मेथड सेम ही है इनइक्वालिटी का। ओके, जस्ट इधर चेंज करते वक्त तुम्हें साइन को देखना है। t इज ग्रेटर देन 5 ऐसे लिखा है मैंने, वो रिवर्स केस में लिखा है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे ही तुम्हें सिमिलर वे में दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू आवर केस स्टडी 4 क्वेश्चन। सी, इट इज अबाउट अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। A telecom company offers 2 different prepaid plans for its customers. ओके, अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि एक टेलीकॉम कंपनी मतलब तुम्हारे BSNL, जियो, ये सारे एयरटेल, ये सारे कंपनीज है। ऐसे भी तुम्हें पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम देके भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 प्रीपेड प्लान्स है, 2 डिफरेंट प्रीपेड प्लान्स आर देयर, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए में क्या है, देर इज़ अ फिक्स्ड मंथली फी ऑफ ₹150 अलॉन्ग विथ एन एडिशनल चार्ज ऑफ ₹20 पर GB। 1 GB के लिए ₹20 एक्स्ट्रा है। एंड इन प्लान बी कंपनी चार्जेस अ हायर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड मंथली इनकम फी है ₹250, बट द कॉस्ट पर GB, पर 1 GB डेटा के लिए इट इज़ एट ₹10। वो 20 ले रहा है प्लान ए। प्लान ए देखो मैं बताती हूँ, प्लान ए का क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है 150 और दूसरा पर GB के लिए, पर GB के लिए ₹20 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। वैसे प्लान बी है, ये इसका क्या है, 250 फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स है, और पर GB जितना तुम लोग यूज़ करते हो उसके लिए ₹10 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो। अ स्टूडेंट नेम्ड अनन्या, okay, studies these plans and decides to represent both using a linear relation form y is equal to ax plus b। उसने एक linear polynomial construct किया where x represents the amount of data used in GB। x क्या है, it represents the amount of data used in GB and y represents the total monthly bill। So using this model she expresses each plan as a linear equation। दोनों प्लान को उसने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है टू बेटर कंपेयर देयर कॉस्ट फॉर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डेटा यूसेज। तो अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द लीनियर इक्वेशन। हाँ, इसमें देखो इक्वेशन नहीं दिया है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में इक्वेशन वो लोगों ने दिया था, तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लोग, इसमें क्या, इसमें टाइम, इतने टाइम में कितना उसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू के लिए कितना टाइम होगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे पूछ रहे थे। अभी इक्वेशन ही नहीं दिया है, पॉलिनोमियल ही नहीं दिया है, पॉलिनोमियल तुम्हें खुद को कंस्ट्रक्ट करना है। इधर प्लान ए का और प्लान बी का लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो एंड आइडेंटिफाई द स्लोप, वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच एंड एक्सप्लेन व्हाट दे रिप्रेजेंट। हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर प्लान ए। प्लान ए के लिए फिक्स्ड फी, फिक्स्ड फी, फिक्स्ड चार्ज कितना है, ₹150 है, और एडिशनल चार्ज पर GB कितना है, ₹20 है। तो हमारा टोटल, ओके, तो इधर लेट x इज इक्वल टू, x हमारा पर GB डेटा है और y हमारा मंथली टोटल कॉस्ट करके बताया है। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा इधर, y इज इक्वल टू 150 से लिखते हैं, y इज इक्वल टू 20x, मतलब हमें पता नहीं x कितना GB डेटा यूज़ किया है वो मंथ के लिए, x इंटू 20, ओके, 1 GB के लिए ₹20, तो x GB के लिए x GB के लिए 20x होगा, समझ में आया। प्लस फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज कितना है 150, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा।
फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो तुम लोग, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन प्लान ए के लिए। किसके लिए? प्लान ए के लिए। ओके, तो इसमें तुम्हें फाइंड क्या लिखना है? स्लोप आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें स्लोप बताया, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स के साथ जो कोइफिशिएंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। और जस्ट जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। व्हाट वी से? इंटरसेप्ट। तो इधर हमारा स्लोप क्या है? स्लोप इज 20, दिस इज द स्लोप। एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट? 150. And also write what this represent and what this represent. 150 is what? Here the fixed fee. मैंने already इधर लिखा है, देखो fixed fee। और 20 क्या है? It is the additional charge per GB। ओके, नेक्स्ट हमारा सेम हमें प्लान बी के लिए लिखना है। सेम वे में प्लान बी के लिए लिखना है। फिक्स्ड फी कितना होगा? फिक्स्ड फी इज रुपीज 250 and additional charge per GB it is rupees 10। तो हमारा इधर बिल्ड करो, इधर लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू इट विल बी 10x प्लस 250 गॉट। तो स्लोप क्या होगा? इधर x के साथ जो है वो कोएफिशिएंट उसका स्लोप होता है 10, और इंटरसेप्ट क्या होगा? ये इंटरसेप्ट है, जस्ट जो नंबर कांस्टेंट रहता है वो इंटरसेप्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लिखो, मैंने ऑलरेडी इधर दिया है तुम लोगों को। समझ में आया कैसे करना है करके? दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। गॉट? सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द अनन्यास बिल अंडर बोथ प्लान्स। दोनों प्लान में अनन्या का बिल फाइंड आउट करो। इफ़ शी यूजस 15 GB डेटा, तो 15 GB डेटा के लिए हमें प्लान ए के लिए भी टोटल कॉस्ट और प्लान बी के लिए भी टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। एंड विच प्लान इज चीपर करके बताना है। जो कम रेट आएगा वो चीपर होगा। समझ में आया? सॉल्व करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन था, ऊपर भी एक कौन सा चीपर है करके एक सेम क्वेश्चन था, सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन। तो सेकेंड देखो, अनन्यास बिल फॉर 15 GB डेटा यूज्ड। प्लान ए का इधर सॉल्व करती हूँ। प्लान ए क्या है? y इज इक्वल टू 150 प्लस 20x, दैट इज इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू 15। 150 प्लस 15 टू ज़ा 30 और एक ज़ीरो 300, टोटली 450 रुपीज़ आएगा। सेम वे में प्लान बी के लिए भी सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 250 प्लस 10x आएगा। 250 प्लस 10 इंटू 15, 250 प्लस 15 10 ज़ा 150 और आंसर आएगा 400 रुपीज़। ओके, तो कौन सा चीपर है? देखो 450 या 400, कौन सा चीपर है? दिस 400 इज cheaper, therefore plan B is cheaper than plan A। समझ में आया? वेरी इजी क्वेश्चन ऐसे देते हैं तुम्हें, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस देते हैं। देखो एक क्वेश्चन भी तुम्हें आने से ना कैसे सॉल्व करते हैं करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न में पूछ सकते हैं, सॉरी डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, पैटर्न यही रहेगा सेम। जितना भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ ना, सेम इट विल कम। सेम मतलब क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन में डिफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ए पार्ट।
देखो, फॉर हाउ मैनी GB ऑफ डेटा यूसेज विल बोथ द प्लान कॉस्ट द सेम। बोथ प्लान कॉस्ट सेम मतलब क्या करना है तुम्हें, यू हैव टू इक्वेट प्लान ए इज इक्वल टू प्लान बी। व्हाट यू हैव टू डू, प्लान ए इज इक्वल टू प्लान बी तुम्हें इक्वेट करना है, इक्वल दिखाना है, सेम इक्वल। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम था वो। फॉर यूसेज अबाउट दिस अमाउंट विच प्लान शुड अनन्या चूज। okay, also which plan should Ananya choose for usage above this amount, ये भी हमें पूछा है। सो हम लोग ये सॉल्व करते हैं। देखो, थर्ड ए पार्ट, both plans have same usage of GB, that is plan A is equal to plan B। प्लान ए का वैल्यू क्या है 20x प्लस 150, प्लान बी का वैल्यू क्या है 10x प्लस 250। नंबर्स को एक तरफ लेके जाओ, 150 को उस तरफ लेके जाऊंगी, 10x को इस तरफ लेके आती हूँ। 20x माइनस, ये प्लस है ना, माइनस जा होगा इस तरफ आएगा तो 250 इस तरफ ऑलरेडी प्रेजेंट है, 10x इस तरफ गया, इधर प्लस 150 था, इस तरफ आएगा तो माइनस 150। 20 माइनस 10 व्हाट इट विल बी 10x, एंड 250 माइनस 150 इट विल बी 100। x इज इक्वल टू 100/10, 0 0 कैंसल, क्या बचेगा 10। फॉर 10 GB डेटा बोथ प्लान्स हैव सेम कॉस्ट। समझ में आया, ऐसे है। तो कौन सा प्लान चीपर है, ऑलरेडी हमने देखा कि प्लान बी इज चीपर, प्लान बी इज चीपर एंड अनन्या शुड चूज दिस प्लान बी। गॉट, प्लान बी चीपर है, इधर देखा ना, प्लान बी चीपर है, इधर प्लान बी चीपर। समझ में आया ना। नेक्स्ट इसमें है अनन्या प्लॉट्स बोथ प्लान्स ऑन अ कोऑर्डिनेट ग्राफ। दोनों को कोऑर्डिनेट ग्राफ में, ऐसे ग्राफ में वो प्लॉट कर रही है। एट व्हाट पॉइंट डू द टू लाइंस इंटरसेक्ट, ऐसे एक दोनों लाइन जाके इंटरसेक्ट होगा, ये कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है करके पूछ रहे। एंड व्हाट डज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑल्सो फाइंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ बोथ लाइंस एंड डिस्क्राइब व्हाट दे रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है करके। थर्ड बी पार्ट सी, तो इधर हमने इसमें देखा कि फॉर 10 GB डेटा दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। फॉर 10 GB डेटा के लिए दोनों कोइंसाइड होते हैं। फॉर 10 GB डेटा both plans have same cost। ओके, दैट इज, इसका कॉस्ट कितना होता है देखो, एक का फाइंड आउट करती हूं मैं, दोनों के लिए सेम होगा, 10 इंटू 10 GB डेटा प्लस 250 विच इज इक्वल टू 10 10 100 प्लस 250 विच इज इक्वल टू ₹350। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स 10,350, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट होगा। दिस इज द पॉइंट वेयर both the plans charge the same amount, that is ₹350। समझ में आया। सो y इंटरसेप्ट ऑफ प्लान ए, y इंटरसेप्ट कितना होगा 0,
150, इधर 150 पे लेते हैं हम लोग, ओके, क्योंकि इसका जो प्लान ए का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 20x प्लस 150 है, 150 0 कॉमा x का कोऑर्डिनेट ये है, y का कोऑर्डिनेट 150 है, ये होगा तुम्हारा। सेम वे में y इंटरसेप्ट ऑफ प्लान बी, इसका क्या आएगा देखो, फर्स्ट इक्वेशन लिख के लेती हूँ, y इक्वल टू 10x प्लस 250, तो क्या आएगा, x का 0 आएगा, 0 कॉमा 250, x 250, y 250 आएगा। समझ में आया, ये है। सिंस अभी देखो, सिंस बोथ द स्लोप डिफर, दोनों स्लोप डिफर होता है ना, एक का स्लोप कितना है, प्लान ए में 150 है और प्लान बी में स्लोप क्या है 250 है। सो बोथ, सॉरी, प्लान ए का स्लोप है तुम्हारा 20 है और प्लान बी का स्लोप क्या है तुम्हारा 10 है। सो सिंस बोथ द स्लोप डिफर बाय कितना यूनिट्स, 20 माइनस 10 बाय 10 यूनिट्स, द टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तुम्हारा ग्राफ, अगर तुम लोग कोऑर्डिनेट में ग्राफ ड्रॉ करोगे, ऐसे पैरेलल ग्राफ नहीं आएगा, पैरेलल ग्राफ नहीं आएगा। क्या आएगा, ग्राफ कैसे आएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम लोग अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे कुछ लाइन आएगा और ये तुम्हारा पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट बोल सकते हैं। दिस टू लाइंस दे आर नॉट पैरेलल, दे intersect at one unique point, and that unique point, that is 0 comma 10 comma 350, यूनिक पॉइंट इज 10 comma 350। समझ में आया, ये तुम्हारा x होगा, ये तुम्हारा y होगा। गॉट, तुम लोग चाहिए तो ग्राफ ड्रॉ करके देखो, समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है, 2 मार्क्स का है, ऐसे नहीं है ऑप्शन ए ऑप्शन बी रहता है, आइदर दिस और दैट यू कैन सॉल्व, ओके, बट मैं तुम्हें इधर समझाते वक्त दोनों बताऊंगी, दोनों का आंसर बताती हूँ, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन दिस थिंग, like own way, whichever you want, you can just proceed with that question answer. Okay, next coming to another question, case study 5. See, to promote sustainable transportation, a city introduced electric buses. The operating company charges a fixed, ये देखो सेम क्वेश्चन टाइप है, फिक्स्ड मेंटेनेंस है, ऊपर जैसे फिक्स्ड चार्ज था ना वैसे फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ₹50,000 पर मंथ एंड एन एडिशनल 2,500 फॉर एवरी रूट ऑपरेटेड डेली। सेम क्वेश्चन है, उधर पर जीबी डेटा के लिए ₹20 ₹10 प्लान ए प्लान बी करके दिया था, सेम है। सो ड्यूरिंग अ प्लानिंग एक्सरसाइज city officials analyzed different route combinations to estimate monthly expenses. Students were asked to represent the operating expenditure using linear polynomial and determine the impact of increasing the number of routes. Such mathematical models, they help urban planners make efficient decisions regarding public transportation systems while maintaining environmental sustainability and cost effectiveness. तो हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हम लोग फर्स्ट ए पार्ट देखो, ए आंसर लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन हमें फ्रेम करना है, we have to frame the linear equation. So first I will say the fixed maintenance, if you want you can just refer the question again, the fixed maintenance charge or cost, it is equal to ₹50,000 per
मंथ। ओके, मंथली, एक मंथली का दिया है वो लोगों ने, एक मंथ का। तो एडिशनल चार्ज किसके ऊपर डाल रहे हैं? फॉर एवरी रूट ऑपरेटेड डेली। हर डे कौन सा रूट ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर एक चार्ज रहता है, वो है ₹2500। तो तुम्हें क्या करना है? फॉर मंथली ऑपरेटिंग सिस्टम, मंथली ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट हम लोग लेते हैं C(x). ओके, इट इज इक्वल टू मेन फिक्स्ड चार्ज कितना है? 50,000 प्लस कितना आएगा? 2500 फॉर द रूट, एक रूट के लिए कितना है करके, तो 2500x। ये होगा तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया कैसे लिखना है करके? ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें और कुछ दिया है क्या? नहीं। बाय चांस ये लोगों ने तुम लोगों को इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, तो ये देखो y इज इक्वल टू ax प्लस बी, एक्स के साथ जो वैल्यू रहता है इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये हमारा स्लोप होगा 2500। और ये b, ये हमारा, हाँ इधर दिया है देखो, स्टेट द स्लोप, डी क्वेश्चन, स्टेट द स्लोप ऑफ द इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। स्लोप मतलब ये 2500, ये क्या होगा? एडिशनल चार्ज फॉर एवरी रूट ऑपरेटेड डेली। दिस इज द आंसर फॉर डी। समझ में आया? ऐसे तुम्हें फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो व्हाट इज इंटरसेप्ट, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट होगा, ये क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा। ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। गॉट? तो डी क्वेश्चन तुम लोग लिखो इसका आंसर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 20 रूट्स। 20 रूट्स के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। बी देखो, फॉर 20 रूट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट C(x) क्या है हमारा? ऊपर है हमारे पास पॉलिनोमियल 50,000 प्लस 2500x। तो 20 रूट्स के लिए कितना होगा? C(20), 50,000 प्लस 2500 इंटू 20, 50,000, 25 टू ज़ा 50, 3 0, कितना आएगा? 50,000, 50,000, इट विल बी 1 lakh rupees। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सेम वे में सी क्वेश्चन है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स तुम्हें फाइंड आउट करना है, एक्स तुम्हें फाइंड आउट करना है कितना है करके। ये दिया है मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? 1,25,000 है करके दिया है। सी मंथली एक्सपेंडिचर C(x) दिया है तुम लोगों को 1,25,000 रुपीज़ है करके। तो C(x) का लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? 50,000 प्लस 2,500x। ओके, C(x) का वैल्यू हमें ऊपर दिया है 1,25,000, 50,000 प्लस 2,500x। ये x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कितना है करके। इसको हम लोग इस तरफ लेके जाते हैं, 1,25,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा? 2,500x। तो इधर कितना होगा? 75,000 इज इक्वल टू 2,500x, और x इज इक्वल टू, ये इस तरफ लेके जाओ, डिवाइड होगा, इधर इनटू के फॉर्म में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 2,500। 0 0 कट करो, 25 1 ज़ा 25, 3 ज़ा 75 और एक 0, 30। x इज इक्वल टू 30 आएगा। देयरफॉर कितने रूट्स के लिए? 30
daily operated routes. समझ में आया? Very easy question. Very very easy question. Okay, you can solve it using simple method. Got no? Next, coming to another question. See, environmental scientists are studying a protected forest area containing 48,000 trees. Already 48,000 trees है उधर. ये fixed है, ये fixed है. So due to a planned afforestation program, 1200 new trees are planted every year. एवरी ईयर 1200 ट्रीज हम लोग प्लांट करते हैं. रिसर्चर्स यूज मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्री पॉपुलेशन एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंजर्वेशन पॉलिसीज. स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एन एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, दे एनालाइज दिस सिचुएशन यूजिंग लीनियर पॉलिनोमियल एंड डिटरमाइन हाउ द ट्री पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम. Since the number of trees increases by a constant amount, देखो number of trees increase हो रहा है, हाँ याद रखो increase ये term every year, the relationship can be represented by a linear polynomial. तो question हम लोग देखते हैं, write the linear equation representing the tree population after t years. ओके तो हम लोग फर्स्ट हम लोग linear equation लिखते हैं. एक क्वेश्चन हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है. तो हमारा फिक्स्ड ये हम लोग ट्री पॉपुलेशन. ओके, लेट पी ऑफ टी बी ट्री पॉपुलेशन और टी बी टाइम इन ईयर्स. क्या आएगा? P ऑफ T इज इक्वल टू फिक्स्ड ट्रीज कितने हैं? 48,000, ये फिक्स्ड है, प्लस हर एक ईयर T ईयर्स के लिए कितने ट्रीज प्लांट कर रहे हैं? 1200 ट्रीज वो लोग प्लांट कर रहे हैं एक्स्ट्रा. ये होगा तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल. समझ में आया? 48,000 फिक्स्ड है और एक ईयर में 1200 ट्रीज प्लांट कर रहे, तो टी ईयर्स के लिए कितना होगा? 1200 इंटू टी होगा. समझ में आया? वेरी इजी, यू कैन फ्रेम द लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट बी क्वेश्चन. बी क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स. सिंपल है, t इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट करो, t इक्वल टू 10 ईयर्स करके डालो, पॉपुलेशन फाइंड आउट करो. p ऑफ t इज इक्वल टू 48,000 प्लस 1200 इंटू 10. 48,000 प्लस 12,000 कितना आएगा? 60,000 ट्रीज, टोटल ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम 60,000. ऑलरेडी हमें आंसर मिला. 60,000 कब होगा? इट विल बी आफ्टर 10 ईयर्स. बाई चांस तुम लोगों को ये ऊपर नहीं मिला है, कुछ और फाइंड आउट करने दिया है, तो P ऑफ T का वैल्यू तुम लोगों को क्या लेना है? 60,000 लेना है, और 60,000 इज इक्वल टू तुम्हें T का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये T का वैल्यू फाइंड आउट करना है इक्वेशन सॉल्व करके. समझ में आया? ये इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करके T का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, अभी 60,000 ऑलरेडी ऊपर दिया है, तो आई हैव रिटर्न डायरेक्टली 10 ईयर्स करके. गॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, देखो, स्टेट वेदर द सिचुएशन रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके. हाँ, ये लीनियर ग्रोथ लीनियर डीके ये क्या है? देखो, ग्रोथ हो रहा है ना, एज नंबर ऑफ ट्री प्लांटिंग increases every year, that is 1200 every year increase कर रहे, 1200 ट्रीज का प्लांट कर रहे, तो क्या होगा? ये लीनियर ग्रोथ होगा. उधर एक पहले वाले क्वेश्चन में उधर दिया था ना डेप्रीशिएट, डिक्रीज, लॉस, ये सारे तुम्हारे क्या है? लीनियर डीके है, इसको डीके बोलते हैं. ओके, इंक्रीज होना, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ बोलते हैं. इसीलिए मैंने ऊपर उधर इंक्रीज को हाईलाइट किया था क्वेश्चन में. समझ में आया? सो दीज आर योर क्वेश्चन and case study questions from this chapter, that is linear
पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो अभी देखो, by chance if you like this video and this case study questions, please do subscribe to my channel Class Excellence. Also I will come with more n number of case study questions and MCQ questions from various chapters of maths as well as science. Okay, and I will make a playlist. As you go to my playlist, you can find all the case study questions from each and every chapter of your maths as well as science part. Got? If you like my video, please do subscribe to my channel Class Excellence, and also keep watching all the videos for your half yearly exams as well as annual exams and MCQ test series or formative assessment as well. Thank you.